क्या शेयर बाजार में कुछ लोगों ने सीक्रेट जानकारियों का गलत फायदा उठाकर करोड़ों रुपए कमा लिए? क्या म्यूचुअल फंड के बड़े सौदों की जानकारी पहले ही लीक की जा रही थी और क्या इस वजह से सेबी ने अब सालों बाद एक बड़ा फैसला सुना दिया है? क्यों ये 3 सवाल हमने आपसे किए, क्योंकि इससे जुड़ी एक बड़ी खबर अब हम इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं। तो चलिए समझते हैं कि क्या पूरा मामला है और क्या कुछ सेबी ने इसके ऊपर एक्शन लिया है। सबसे पहले मामले के बारे में जान लीजिए। दरअसल मार्केट रेगुलेटर सेबी ने एक्सिस म्यूचुअल फंड के 2 कथित फ्रंट रनिंग मामलों में 146 पन्नों का अंतिम आदेश जारी कर दिया है। सभी के मुताबिक इस पूरे नेटवर्क ने सीक्रेट ट्रेडिंग जानकारी का इस्तेमाल कर करीब 30 करोड़ 55 लाख रुपए का कथित गैरकानूनी मुनाफा कमाया। इस मामले में कई लोगों पर करोड़ों रुपए का जुर्माना लगाया गया और उन्हें कई सालों के लिए शेयर बाजार से प्रतिबंधित भी कर दिया गया है। सबसे पहले तो देखिए, अब हम जिक्र कर रहे हैं फ्रंट रनिंग का, तो ये समझिए कि आखिर ये फ्रंट रनिंग होती क्या है, इतना बड़ा मसला ये क्यों पैदा हो गया है। मान लीजिए किसी बड़े म्यूचुअल फंड को किसी कंपनी के लाखों शेयर खरीदने हैं। इतनी बड़ी खरीदारी से आमतौर पर उस शेयर की कीमत बढ़ जाएगी। अगर किसी शख्स को पहले ही ये पता चल जाए कि कौन सा शेयर खरीदा जाएगा, कितने क्वांटिटी में खरीदा जाएगा और कब खरीदा जाएगा, तो वो उस शेयर को पहले खरीद लेगा। बाद में जब म्यूचुअल फंड की खरीदारी से शेयर की कीमत बढ़ेगी तो वो अपने शेयर बेचकर मुनाफा कमा लेगा। अब इस पूरी प्रोसेस को फ्रंट रनिंग कहा जाता है और ये भारतीय शेयर बाजार में पूरी तरह से गैर कानूनी है। सेबी का अब आरोप यह है कि इसी तरीके का इस्तेमाल इस मामले में किया गया। जांच के मुताबिक उस समय एक्सिस म्यूचुअल फंड के पूर्व चीफ डीलर वीरेश जोशी के पास बड़े ट्रेड से जुड़ी कुछ सीक्रेट जानकारी होती थी। आरोप यह है कि जानकारी दुबई में बैठे ट्रेडर ब्रजेश खुरानी तक पहुंचाई जाती थी। सेबी के अनुसार दोनों कथित तौर पर फेस टाइम और बोटिम जैसे ऐप्स के जरिए संपर्क में थे। इसके बाद दुबई से पूरा ट्रेडिंग नेटवर्क ऑपरेट किया जाता था। अब जांच में यह सामने आया कि ब्रजेश खुरानी ने भारत में अपने परिवार और करीबियों के कई ट्रेडिंग अकाउंट्स का इस्तेमाल किया। इनमें उनकी पत्नी, मां, सास, भाई और दूसरे रिलेटेड लोगों के अकाउंट्स शामिल थे। यानी ट्रेडिंग कथित तौर पर एक ही नेटवर्क करता था, लेकिन अलग अलग अकाउंट्स के जरिए, ताकि लोगों को शक कम हो। अब सेबी के मुताबिक जब भी एक्सिस म्यूचुअल फंड किसी शेयर में बड़ी खरीदारी का ऑर्डर देने वाला होता था, उससे ठीक पहले ये नेटवर्क वही शेयर खरीद लेता था। फिर जैसे ही म्यूचुअल फंड की खरीदारी से शेयर की कीमत बढ़ती थी, ये लोग अपने शेयर बेचकर प्रॉफिट कमा लेते थे। इसी तरह अगर म्यूचुअल फंड किसी शेयर को बेचने वाला होता है तो ये नेटवर्क पहले ही अपने शेयर बेच देता है और बाद में कम कीमत पर दोबारा उसे खरीद लेता है। अब सेबी ने इस पैटर्न को बाय बाय सेल और सेल सेल बाय की स्ट्रैटेजी बताया है। जांच में यह सामने आया कि अलग अलग अकाउंट्स में हुआ प्रॉफिट बाद में कैश के रूप में इकट्ठा किया जाता था। इसके बाद कथित तौर पर ट्रेडिशनल आंगड़िया नेटवर्क के जरिए रकम को आगे भेज दिया जाता था, जिससे पैसों का ट्रेल छिपाया जा सके। अब बात आती है कार्रवाई की, क्योंकि ये सारा मामला जब खुल गया तो सेबी ने की है कड़ी कार्रवाई। सेबी के मुताबिक इस पूरे नेटवर्क ने लगभग 30 करोड़ 55 लाख रुपए का कथित गैरकानूनी प्रॉफिट कमाया है। इसमें सबसे बड़ा हिस्सा वीजा कैपिटल पार्टनर्स के जरिए आया, जहां लगभग 14 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ। सेबी ने पहले ही इस रकम को फ्रीज कर दिया था और अब इसे इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एंड एजुकेशन फंड यानी IPEF में ट्रांसफर करने का आदेश दिया गया है। साथ ही इस अमाउंट पर 12% सालाना इंटरेस्ट भी जमा करने का निर्देश दिया गया है। अब सजा की बात करें तो पूर्व चीफ डीलर वीरेश जोशी पर 3 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया और उन्हें 7 साल के लिए शेयर बाजार से प्रतिबंधित यानी कि रिस्ट्रिक्ट बैन कर दिया गया। वहीं दुबई के ट्रेडर ब्रजेश खुरानी पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया और उन्हें भी 7 साल के लिए बाजार से बैन कर दिया गया है। इसके अलावा 2 और आरोपियों पर 5 साल और बाकी आरोपियों पर 3 साल का मार्केट बैन लगाया गया है। हालांकि वीरेश जोशी ने सभी आरोपों से इनकार किया है। उनका कहना है कि वो केवल फंड मैनेजर के निर्देशों के अनुसार ऑर्डर को निष्पादित करते थे, यानी वो ऑर्डर्स क्रिएट करते थे। कौन सा शेयर खरीदना या बेचना है, इसका फैसला उनका नहीं होता था। उन्होंने सेबी की जांच और सबूतों पर भी सवाल उठाए हैं, लेकिन अब सेबी का ये कहना है कि उसका फैसला किसी एक सबूत पर आधारित नहीं है। कॉल रिकॉर्ड्स, व्हाट्सएप चैट्स, गवाहों के बयान, ट्रेडिंग पैटर्न और दूसरे सिचुएशनल प्रूफ्स के साथ रखने पर यह पूरा कंक्लूजन निकला है, पूरा निष्कर्ष निकला है।
ये मामला एक बार फिर यही दिखा रहा है कि शेयर बाजार में गोपनीय जानकारी, जो सीक्रेसी की जानकारी होती है, उनका दुरुपयोग कितना गंभीर अपराध बन सकता है। अब आगे ये देखना होगा कि इस आदेश को अदालत में चुनौती दी जाती है या नहीं, लेकिन फिलहाल सेबी ने साफ संदेश दे दिया कि अगर कोई भी इनसाइडर जानकारी का गलत फायदा उठाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई तय है। यानी इनसाइडर ट्रेडिंग जो बाजार में हो रही है उसके बारे में पूरी जानकारी आपको भी रखना जरूरी है। तो कृपया करके इस पूरे प्रोसेस से ये समझिएगा कि इनसाइडर ट्रेडिंग गलत है, इस तरीके की जानकारियों का गलत फायदा उठाना गलत है और आप बाजार से बैन हो सकते हैं। तो सोच समझकर और पूरी जिम्मेदारी के साथ ही बाजार में ट्रेड करिएगा।